नकलची जिठानी। रमा और रीना दोनों एक ही घर की बहू थी। रमा जिठानी थी और रीना देवरानी। रमा अपनी देवरानी रीना की हर बात में होड़ किया करती थी। जैसा रीना करती वैसा ही रमा को भी करना होता था। एक दिन की बात है। भाभी ये देखो, मैंने अपने लिए एक नई साड़ी ली है। अरे वाह, साड़ी तो बहुत सुंदर है। मैं भी ना कब से सोच रही थी अपने लिए ऐसी ही एक साड़ी लेकर आऊं। लेकिन भाभी आपने तो मुझे कभी बताया नहीं, वरना मैं ही आपके लिए ऐसी साड़ी लेकर आ जाती। अब वो क्या है ना, तुम्हारी साड़ी देखकर मुझे अचानक से याद आ गया। वैसे तो मैं ऐसी साड़ी लाने का प्लान कब से ही कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। 2 दिन के बाद, रीना ये देखो, मैं भी ठीक वैसी ही साड़ी लाई हूँ जैसी तुम लेकर आई थी। भाभी इसका तो रंग भी वैसा ही है जैसा मेरी साड़ी का था। क्या हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगे, अच्छा लगेगा? अरे कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुम्हारी नकल कर रही हूँ? देखो, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और मुझे लगा कि ये रंग और इस तरह की साड़ी मुझ पर बहुत सूट करेगी, बस इसीलिए ले आई। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मैं तो बस आपको ये कहने आई थी कि घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैंने डांस क्लास अटेंड करने का सोचा है। अरे तुम डांस क्लास चली जाओगी तो घर के कामों में मेरी मदद कौन करेगा? क्या घर का सारा काम मैं खुद ही अकेली करूंगी? अरे आप चिंता न करें भाभी, मैं घर का सारा काम खत्म करके ही डांस करने के लिए जाऊंगी। इसके बाद रीना ने अपनी डांस क्लास जाना शुरू कर दिया। एक दिन डांस सीखने के बाद जब रीना घर लौट कर आई तो उसे अपनी जेठानी रमा के कमरे से तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी जेठानी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अरे भाभी, आपके कमरे से इतने तेज म्यूजिक की आवाज आ रही है, आप तो कभी गाने भी नहीं सुनती ना? अरे नहीं, तुम जानती नहीं, मुझे ना डांस करने का बहुत शौक है। कब से सोचती थी कि मैं भी डांस सीखूंगी, इसीलिए मैंने डांस की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली है। ये देखो। अरे भाभी, आपने कभी बताया नहीं, वरना हम दोनों साथ में ही डांस सीखने चलते। वो क्या है ना, बचपन से ही मुझे डांस करने का बड़ा शौक है और मैं बहुत अच्छी डांसर भी हूँ। ये तो बस थोड़ा परफेक्शन के लिए क्लास ज्वाइन की थी। और बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा? मेरी डांस क्लास भी अच्छी चल रही है भाभी। अब तो बहुत मजा आएगा, आप और मैं दोनों साथ में डांस करेंगे। कुछ दिनों के बाद रमा और रीना की सास विद्या जी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया। सुनो बहू, हमारी दूर की चाची अपने घर आ रही है, बहुत गुस्से वाली है। तुम दोनों को उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। बस 2 ही दिन रुकेंगे हमारे यहाँ, पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे मम्मी जी, आप क्यों चिंता करती हैं? मैं और रीना मिलकर सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। हाँ मम्मी जी, भाभी ठीक कह रही हैं। आप तो बस ये बता देना कि चाची जी को खाने में क्या पसंद है। रीना बहू, तुम्हारी तरफ से तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, लेकिन रमा, तुम सारा दिन आईने के सामने खड़े होकर तैयार होती रहती हो। जब चाची जी घर पर आए तो थोड़ा ख्याल रखना। उनको अगर बुरा लग गया ना, फिर तो हम सबकी शामत समझो। क्या मम्मी जी, आप भी कैसी बातें करती हैं? मैं क्या घर के काम नहीं करती? अरे करती हो बेटा, तुम घर के सारे काम करती हो, पर उससे ज्यादा रीना बहू की नकल करती हो। ये भी जानती हूँ मैं। 2 दिन के बाद चाची जी घर पर आ गई और रीना ने चाची जी की पसंद की दाल की कचौरी बनाई। अरे वाह रीना बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। बड़ी स्वादिष्ट कचौरी बनाई है। मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। मेरी छोटी बहू तो है ही बड़ी समझदार, सबकी पसंद का ख्याल रखती है। अरे विद्या बहू, छोटी बहू की तो बहुत तारीफ करती हो, लेकिन बड़ी के बारे में भी तो कुछ बताओ। तुम्हारी बड़ी बहू आखिर है कहाँ? चाची जी, मैं यहाँ हूँ, बस अभी नहा धोकर तैयार ही हो रही थी। वो तो दिख ही रहा है, कुछ ज्यादा ही तैयार होकर आई हो बहू रानी। क्या बात है, लगता है तुम्हें मेकअप का कुछ ज्यादा ही शौक है। अरे नहीं चाची जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसे तो कोई बात नहीं है। देख रही हूँ रमा,
रीना सुबह से मेरी पसंद का खाना बनाने में लगी है और तुम अपने कमरे में बैठकर बस तैयार ही होती रहती हो या फिर बातें बनाती रहती हो। नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी आपका ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों बहुओं को मेरा एक काम करना होगा। मेरे यहाँ से जाने से पहले तुम दोनों को अपनी पसंद से मेरे मनोरंजन के लिए कुछ करना होगा, और जो भी तुम करोगी वो काम ऐसा हो जो तुम्हें अच्छे से आता हो। तुम में से कोई भी एक दूसरे की नकल या फिर होड़ नहीं करेगा। इसके लिए तुम्हारे पास पूरा एक दिन है। कल शाम को तुम्हें मेरा काम करना होगा। अरे वाह चाची जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम बताया। इसमें तो बहुत मजा आने वाला है, क्यों भाभी? हाँ हाँ चाची जी, अब आप देखना मैं कितने अच्छे तरीके से आपका मनोरंजन करती हूँ। आप ना एकदम खुश हो जाएंगे। चाची जी के ये काम बताने के बाद रमा के दिल में बस यही चल रहा था कि आखिर रीना ऐसा कौन सा काम करने वाली है जिससे चाची जी खुश हो जाएंगी। और इसी के चलते रमा ने अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो लगातार रीना के कमरे पर नजर रखे हुए थी। कैसे भी करके उसे ये पता करना था कि रीना चाची जी के सामने क्या करने जाने वाली है, लेकिन आखिरी वक्त भी उसे पता ही नहीं चला और तैयारी का पूरा समय ऐसे ही निकल गया। रमा और रीना बहू, तुमने चाची जी के बताए हुए काम की तैयारी तो कर ली है ना? हाँ बहू, अब तैयारी का वक्त खत्म हो गया है। अब तुम दोनों मेरे मनोरंजन के लिए क्या क्या तैयारी करके आई हो वो मुझे दिखाओ। पहली बारी बड़ी बहू की। चाची जी वो क्या है ना, मैं थोड़ा घबरा रही हूँ। आप पहले रीना से करवा लो ना, देखिए तो वो क्या करने वाली है। कोई बात नहीं, पहले रीना बहू करके दिखाएगी कि वो क्या तैयारी करके आई है। चाची जी, मैंने आपकी पसंद का एक पुराना भजन तैयार किया है और मैं वही आपको गाकर सुनाना चाहती हूँ। रीना भजन गाना शुरू करती है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। अरे वाह वाह बहू, तुम्हारी आवाज तो बहुत सुरीली है और तुमने बहुत अच्छा भजन सुनाया। रमा बहू, चलो अब तुम्हारी बारी। वो चाची जी क्या है ना, मैं कुछ खास तैयारी करके नहीं आई, लेकिन अब मैं भी आपको भजन गाकर सुनाती हूँ। अरे लेकिन बहू, वही करके दिखाओ जो तुमने तैयार किया हो। नहीं, मुझे तो भजन ही गाना है। इतना कहकर रमा ने भजन गाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई तैयारी ना हो पाने के कारण वो ठीक तरह से कुछ भी नहीं कर पाई। ये देखकर विद्या जी ने कहा, रमा बहू, मैं और तुम्हारी चाची जी कल से तुम पर नजर रखे हुए हैं। तुमने अपने काम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की। हाँ बहू, बस तुम्हें यही बात समझाने के लिए मैंने और विद्या ने ये प्लान बनाया था। तुम हमेशा अपनी छोटी देवरानी की नकल करती रहती हो और जिस काम में तुम बहुत अच्छी हो उस पर ध्यान ही नहीं देती, और इसी वजह से तुम कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। आप शायद ठीक कहती हैं चाची जी, मुझे हमेशा अपनी देवरानी को कॉपी नहीं करना चाहिए। आगे से मुझे जो काम अच्छे से आता है मैं वही किया करूंगी और अपनी देवरानी की नकल तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी।